करेंगे। राजीव साहब, ये चंबल का पानी लगातार परेशान करता आ रहा है भाजपा को। वहां पर देखिए जाति समीकरण और जाति टकराव, जो मैं कहूंगा संघर्ष जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस के भी कई वहां पर दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं, और उनको लेकिन कांग्रेस असल में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रणनीति की आ रही है। रणनीति में कांग्रेस में पहलापन हमें मध्य प्रदेश में इस समय नजर नहीं आ रहा है। जो मुंवर जितेंद्र सिंह जो इंचार्ज है, उनका कुछ अता पता नहीं होता, वो उस तरह की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। और कमलनाथ, जैसा मैंने कहा, वो छिंदवाड़ा में है, तो कांग्रेस में एक बड़ा अनिर्णय की स्थिति है। और बहुत से कांग्रेस के नेता जैसे गोविंद सिंह बड़े महत्वपूर्ण पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उन्होंने अभी एक बयान में कहा कि अभी फिलहाल तो मैं कांग्रेस में हूँ। अब इससे बड़ी हलचल बच जाती है कि बताइए, कोई जो दिग्गज नेता है वो क्या फिलहाल मैं कांग्रेस में हूँ? तो ये बात, इसको इसको कांग्रेस को दूर करना चाहिए। और जब तक दूर नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कांग्रेस का एक जो बहुत सारी चीजें परसेप्शन की होती है। सौरभ, माहौल कैसा है असल में कांग्रेस वहां पर, जैसा आप भी कह रहे हैं, 7-8 सीटों में, रतलाम की सीट की हम चर्चा करें, रतलाम में भी जो बुरिया है वो पिछली बार वहां बाई इलेक्शन जीते थे, उनमें बड़ा दमखम है, कांतिलाल बुरिया। तो कांग्रेस के ऐसे आधा दर्जन नेता हैं जो वहां अच्छी चुनौती दे सकते हैं। बघेलखंड में बहुत, जो अजय सिंह है, वो जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको मैदान में उतारा जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो तमाम कांग्रेस की तरफ से बहुत स्ट्रेटेजिकल सर, गलतियां मैं हो रही ये जानना लगातार। चाह रहा हूं फिर आपसे राशिद जी, जैसे आपने बताया कि इतनी सीटें वहां पर ऐसी हैं, अगर अगर अच्छे उम्मीदवार उतार दिए जाएं, बड़े लोग अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, अगर एक चुनाव में दिलचस्पी कम से कम उत्साह के साथ दिखाई जाए, तो हो सकता है कि कोई अपसेट किसी सीट पर कर दिया जाए। राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई पहुंच गया, अभी थोड़ी देर में वहां से तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, इंडिया गठबंधन की वहां पर रैली हो रही है। एक तो वो पूरे देश में विपक्ष को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो ऐसी इलाके जहां पर कोई चांस बन भी सकता है, उसको क्यों नहीं वहां पर उतनी मजबूती के साथ कोशिश कर रही है कांग्रेस? मतलब देखिए, राहुल गांधी को दोष देना तो एक फैशन की तरह हो गया है। देखिए, राहुल गांधी ने मई 2019 में, जब 2019 का चुनाव हुआ, त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र में साफ कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उसके बाद से उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कर सकते हैं ना तमाम चीजें, वो विधिवत। मीडिया सारा यही कहता रहा कि कांग्रेस में जो है वो गांधी परिवार के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब जब गैर गांधी परिवार को बना दिया, तब भी हर तरफ राहुल गांधी को देखा जा रहा है, और उसमें हो सकता है खड़गे जी भी देख रहे हो। तो ये कांग्रेस की जो संस्कृति है, उसके लिए वेणुगोपाल जी का नाम आप भूल लोग गए। ज्यादा ध्यान दें। जी जी, वेणुगोपाल वगैरह। वेणुगोपाल तो ठीक है। क्या देखिए, उसमें कांग्रेस की संस्कृति में कांग्रेस जन ज्यादा दोषी है बजाय राहुल गांधी के। नहीं सर, मैं राशिद साहब, आपने कहा राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, ठीक बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो यही तो बात है ना, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। सारी कांग्रेस पार्टी किस बात में लगी है? पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकालने में, उसके बाद अब उनकी न्याय यात्रा निकालने में। सारी कांग्रेस पार्टी का फोकस सिर्फ राहुल गांधी का ग्राफ उठाने में। तो राहुल गांधी भी कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? सौरभ, देखिए, मैं बड़े विनम्रता से आपसे बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। जब राहुल गांधी खुद अध्यक्ष थे, तो सारा के गांधी परिवार ने जो है इतने साल से, 19 साल से, 20 साल से कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर दिया। कोई गैर जो परिवार का आदमी आगे नहीं आ सकता। जब गैर परिवार का आदमी आ गया, तो आप कह रहे हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। देखिए, बात राहुल गांधी का इसलिए है क्योंकि राजनीतिक रूप से वो अपने आप को एक कामयाब राजनेता नहीं साबित कर पाए, तो उन्हें ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है। लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है।